नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम हर 3 दिन में मध्य प्रदेश करंट अफेयर की क्लासेस सेशन लाते रहते हैं। इससे पहले हमने दिसंबर 2019 का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर देखा था और आज हम जनवरी 2020 का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, कुछ महत्वपूर्ण आयोजन मध्य प्रदेश में 2020 जनवरी में आयोजित हुए। सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में लता मंगेशकर पुरस्कार 2017-18 की घोषणा हुई है और भी कई घटनाओं में कर्मचारी राज्य बीमा, ठीक है। इस तरीके से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पर चलाई जा रही हैं और वहां पर डिटेल अध्ययन कराया जा रहा है। चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, जेल प्रहरी, इन सभी के बेसिस पर क्लासेस तैयार की जा रही है। आपको कोई भी बुक परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमें जनवरी 2020 का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली खबर के बारे में यदि रुख करें तो मध्य प्रदेश ने संविधान की प्रस्तावना को हर स्कूलों में क्या कर दिया है, लागू कर दिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया है। बात आती है जब भी, अब इसके तहत क्या होगा, 26 जनवरी के बाद से जब भी स्कूलों में कोई भी कार्यक्रम होगा या प्रार्थना होगी तो उसके बाद संविधान की प्रस्तावना हर स्कूल में पढ़ाई जाएगी। पहले यह आदेश 2013 में भी दिया गया था, लेकिन देखा गया कि स्कूलों में इसका पालन नहीं होता है, तो यह अब जनवरी में फिर से इसको लागू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया है और मध्य प्रदेश यह करने वाला दूसरा राज्य बना है। बात आती है कि पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य है जिसने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। क्या होगा कि प्रार्थना जैसे ही कंप्लीट होती है तो उसके जस्ट बाद प्रस्तावना को पढ़ाया जाएगा हर एक स्कूल में, ठीक है। तो अगली खबर की ओर चर्चा करें। ये तो हमारी पहली खबर थी, संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया है मध्य प्रदेश ने और मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य कौन था, महाराष्ट्र था इसे लागू करने वाला, अनिवार्य करने वाला। दूसरी खबर की ओर चर्चा करें। हमारी दूसरी खबर कौन सी है, तो बात आती है दूसरी खबर की, लता मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। सुमन कल्याणपुर और कुलदीप सिंह को 2017 और 2018 के लिए मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा। किसके लिए मिलेगा, सुमन कल्याणपुर और कुलदीप सिंह को, ठीक है। 2017-18 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। बात आती है कि सुमन कल्याणपुर और कुलदीप सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है। सुमन कल्याणपुर एक भारतीय गायक है और कुलदीप सिंह एक संगीत निर्देशक है, अर्थात यह दोनों संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो दोनों को संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश का दिया जा रहा है, ठीक है। इस पुरस्कार में राशि कितनी मिलती है, तो इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए नगद और एक शॉल, एक प्रशस्ति पत्र तथा एक नारियल श्रीफल मिलता है, ठीक है। अगली इसी पॉइंट पर चर्चा करें कि यह पुरस्कार कब से शुरू हुआ है। 1984-85 से यह पुरस्कार मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था और पहले पुरस्कार को जीतने वाले व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो यह पुरस्कार 1984-85 में मध्य प्रदेश द्वारा प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में स्थापित किया गया है। बात आती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति दे दिए जाएंगे और इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है, किस जिले से है, ठीक है। तो लता मंगेशकर जी का जन्म इंदौर में हुआ था, तो इनका संबंध इंदौर से है, ठीक है। अब बात आती है संगीत निर्देशक नौशाद अली, पहले पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, संगीत निर्देशक नौशाद अली 1984-85 में पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले
पहले व्यक्ति थे। नौशाद अली संगीत निर्देशक थे। 1984-85 में इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो यह खबर थी लता मंगेशकर सम्मान के बारे में। अभी किसको मिला है? 2017 के लिए सुमन कल्याणपुर, 2018 के लिए कुलदीप सिंह के लिए मिला है, और पहला लता मंगेशकर पुरस्कार 1984-85 में नौशाद अली को मिला था। उसके बाद हम अगली खबर की ओर चर्चा करें तो हमारी अगली खबर है 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता। 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता, ठीक है, कहां आयोजित हुई है? मध्य प्रदेश में दिसंबर जनवरी में भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। यह भोपाल में गोरेगांव स्थित, ठीक है, भोपाल में गोरेगांव स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में आयोजित की गई थी। ठीक है, इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कई खिलाड़ी उभरे जो निशानेबाजी में अपना करियर काफी उज्जवल दिखा रहे थे, जिनमें प्रमुख व्यक्ति थे ऐश्वर्य प्रताप सिंह। क्योंकि इससे पहले जो पीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी पिछले साल, ठीक है, तो क्या हुआ था, खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं पीएससी के, एसआई के। पूछा जाता है कि मुस्कान करार पिछले साल पूछा गया था किस खेल से संबंधित है। आगे आ सकता है कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो यह निशानेबाजी से संबंधित है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के यह खिलाड़ी है। ठीक है, अब बताती है किसने क्या जीता है। तो हिमाचल प्रदेश की जैना किट्टा ने महिलाओं की राष्ट्रीय 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में पुरस्कार जीता, स्वर्ण पदक जीता है। महिलाओं की जो एयर पिस्टल राइफल थी 10 मीटर की, वह किसने जीती है? हिमाचल प्रदेश की जैना किट्टा ने जीती है। ठीक है, और सौरभ चौधरी का नाम तो आप जानते ही होंगे, यह किससे संबंधित है? सौरभ चौधरी, ठीक है, पहली बात तो यह है कि यूपी के हैं और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह का नाम याद रखना, यह निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, और यहां अभी हमने चर्चा कर ली कि इसका आयोजन कहां हुआ था। 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, भोपाल के गोरेगांव स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में आयोजित हुई थी। कब? 7 दिसंबर से 4 जनवरी 2020 तक। ठीक है, अब अगली खबर की ओर यदि चर्चा करें तो अगली खबर है सुनीता चंद्रा जी की, जो 1956 से 1966 तक महिला हॉकी टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थी, और 1963 से 1966 तक भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन थी। ठीक है, इनका निधन हो गया है। ठीक है, 76 वर्ष की सुनीता चंद्रा का निधन उनके गृह नगर भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। तो यह कहां की है? भोपाल मध्य प्रदेश की है सुनीता चंद्रा। ठीक है, वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित थी, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, और भारत की हॉकी टीम की, महिला हॉकी टीम की कप्तान थी। ठीक है, इनका जो करियर है 1963 से 1966 तक यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही, और यह 1956 से 1966 तक भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थी। ठीक, तो यह हमारी खबर थी। सुनीता चंद्रा किससे संबंधित थी? हॉकी टीम से संबंधित थी, हॉकी खेल से संबंधित थी। उसके बाद हमारी अगली खबर है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की। सबसे बड़ी बात है कि इससे किसको लाभ मिलेगा? तो कर्मचारियों के लिए, राज्य सरकार के सभी वर्तमान और सेवानिवृत्त रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। इसमें क्या क्या कहा गया है? ठीक है, योजना के अनुसार सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा ओपीडी, ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में प्रति वर्ष 10,000 रुपए तक की नकदी रहित उपचार सुविधा प्रदान की जाएगी। इस समय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, तो उन्होंने यह घोषणा की। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा, चाहे वह वर्तमान कर्मचारी हो या फिर रिटायर्ड कर्मचारी हो। ठीक है, सामान्य बीमारी होगी तो 5 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी, और गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए, और ओपीडी में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए तक की नकदी रहित उपचार सुविधा
प्रदान की जाएगी। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जनवरी 2020 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए यहां पे लिए थे। और इससे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, पिछली वीडियो में, कि भारत का पहला कचरा क्लिनिक कहां खोला जा रहा है, भोपाल में खोला जा रहा है। तो यह जनवरी माह में, इसी माह में क्या हुआ है, स्थापित हुआ है। लेकिन यह एक प्रकार का प्रशिक्षण परियोजना है। यदि यह सफल होती है तो भारत के हर बड़े शहर में कचरा क्लिनिक खोले जाएंगे, ठीक है, कचरा क्लिनिक खोले जाएंगे। लेकिन भारत का पहला कचरा क्लिनिक भोपाल में खोला गया है। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं की हैं, जिनमें लता मंगेशकर पुरस्कार 2017-18 था, ठीक है। उसके पहले संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य करने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बना, पहला महाराष्ट्र था। उसके बाद 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता, राष्ट्रीय शूटिंग कंपटीशन, ठीक है, चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई थी, गोरेगांव स्थित, भोपाल के गोरेगांव स्थित शूटिंग अकादमी में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की जैना किट्टा ने महिलाओं की प्रतियोगिता जीती है, और यूपी के सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता जीती है। उसके बाद सुनीता चंद्रा का संबंध किससे है, हॉकी से है, और यह भारत की महिला हॉकी टीम की कैप्टन रही थी 1963 से 1966 के बीच। उसके बाद मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में हमने यहां देखा। तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण खबरें थी, जो पेपर में आ सकती हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हमने कवर किए एक एक डिटेल्स को। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बने रहे एकलव्य क्लासेस के साथ, करते रहे तैयारी। मिलते हैं अगली वीडियो में।